ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिट्स। अब देखो यार, लिमिट का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि अप्रोच करना, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, एक किसी चीज की हद निकालना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ग्राफ इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है जिसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जिसके पास जाता जा रहा है, 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 तो ये पूरे ग्राफ की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आउटपुट आ जाएगा, ये वाला इसकी लिमिटिंग वैल्यू, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, यानी कि जो इसका वैल्यू है बेसिकली, जिसकी तरफ ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसको अप्रोच करता जा रहा है, राइट, वो वाली वैल्यू क्या है, उस चीज को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है, मान लो ऐसा एक फंक्शन है, ठीक, दिस इज वैल्यू वन एंड दिस इज हाइट वन, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मैं वन को नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, कि अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, इफ दिस इज वन, तो इसके पहले वैल्यू आएगी 0.9, फिर आएगी वैल्यू कभी ना कभी 0.99, फिर आएगी 0.999, फिर आएगी 0.9999, फिर आएगी 0.99999, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अगर नाइन बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है वन के साथ उसका पॉइंट का, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब ये नाइन, ये वाला जो नंबर है ये वन के पास जाता जा रहा है, बट क्योंकि रहेगा छोटा, तो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से ये वन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि द नंबर इज अप्रोचिंग वन बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, नंबर इज डेफिनेटली अप्रोचिंग वन बट इट इज अप्रोचिंग वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो देखो इस फंक्शन के अंदर आउटपुट क्या जा रहा है, देखो पहले ये था, ये आउटपुट आया, ठीक है, अच्छा इसको भूल जाओ ताकि अच्छे से क्लैरिटी हो, ठीक है। फिर थोड़ा और पास गया, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और पास गया, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और पास गया, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और पास गया, थोड़ा और बढ़ा। तो इनपुट अगर वन को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट यहाँ पर जो है वो भी वन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, आउटपुट भी वन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बड़ी वाली साइड से देखूं, तो बड़ी वाली साइड से मतलब जैसे 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, ठीक है। तो ये हमेशा वन से बड़ा है, और क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है वन के साथ, तो ये वन को अप्रोच कर रहा है, वन के पास आता जा रहा है, राइट। तो ऐसी अगर वैल्यूज देखूं तो देखो ये आउटपुट आया, फिर थोड़ा और पास आया, ये आउटपुट आया, और पास आया, ये आउटपुट आया, इस केस में अब आउटपुट कम होता जा रहा है। अब ये किसको अप्रोच कर रहा है, अब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि इस केस के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, अगर पूरा फंक्शन जो है इसके अंदर इनपुट अगर वन को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो आउटपुट अप्रोच करेगा वन को, एंड इनपुट अगर अप्रोच करेगा वन को राइट हैंड साइड से, तो अगेन आउटपुट अप्रोच करेगा जीरो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, ओवरऑल अगर इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, ठीक है, पता क्या हो रहा है, देखो देर आर टू वेरिएबल्स which are related to each other using function y equal to f of x, राइट। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि if x is approaching a particular value, let's say 1 in this case, right, then जो इसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है y, राइट, y इज डिपेंडेंट अपॉन x, राइट, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y x के ऊपर, तो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा ये बताओ। हमारा पूरे लिमिट्स चैप्टर में सिर्फ यही काम है निकालना, ठीक, कि इनपुट अगर वेरिएबल एक्स वेरिएबल अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो इसके अप्रोच करने के बाद आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा ये बताओ, ठीक है, ये पूरा का पूरा काम है यहाँ पे करने का, राइट। तो अब ग्राफ को देख के वो चीज बताई जा सकती है क्या, बिल्कुल बताई जा सकती है, ठीक है। कैसे, देखो मान लो ये है,
तो ये अगर x है हमारा, ठीक, दिस इज x, x अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पहली वैल्यू ये गई, फिर आउटपुट उसका, फिर इनपुट की वैल्यू ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, ऐसे ऐसे करते करते पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है इसके, ये चीज आउटपुट क्या जाएगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लिमिटिंग वैल्यू ऐसी कुछ आ जाएगी, राइट। तो ये आगे लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट इस तरीके से कि नंबर एक्स को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से, तो आउटपुट जो है वो इस तरीके से, सॉरी, इसको अप्रोच करेगा। अब सोचो कि अगर बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट, पहले ये, फिर और पास आया एक्स के, फिर और पास आया, और पास आया, और पास आया, तो आउटपुट इस तरीके से कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, राइट। तो एट द एंड ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। लेट्स से वी हैव y इक्वल टू x प्लस 2, तो ये फंक्शन बनेगा हमारा, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि x अगर अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है, 1 2, तो y किसको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो x को 2 अप्रोच करने का मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड से कर सकता है, या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है। दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी कर सकता है। तो व्हाट इज द मीनिंग कि वो लेफ्ट हैंड साइड से करे, राइट हैंड साइड से करे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि x की वैल्यू जैसे 1.9, फिर 1.99, फिर 1.999, फिर 1.4 टाइम्स 9, ये गई। अब अगर वैल्यू ये जा रही है तो y की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू होने के लिए x को 1.9 पुट कर दिया, 1.9 प्लस 2 दैट इज 3.9, 3.99, 3.999, 3.9999, तो बेसिकली ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 4 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि कोई भी नंबर जो है ये इस तरीके से अप्रोच करेगा 1.9, 1.999, ठीक, इस तरीके से ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है इसके थ्रू, दैट इज ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है 4, ठीक है, ये 4 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही अगर x बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू जैसे 2.1 हो गई, 2.01, 2.001, 2.0001 हो गई, तो इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, आप 2.1 पुट करोगे तो आ जाएगा 4.1, ठीक, ये आ जाएगा 4.01, ये आ जाएगा 4.001, ये आ जाएगा 4.0001, इस तरीके से, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा, 2.1 हो गया, 2.01, 2.001, 2.0001, तो ये वैल्यू इस तरीके से कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, तो अगेन ये वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। देखो, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, इसका मतलब होता है कि फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ठीक है। a अगर x अगर a को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से, ऊपर नेगेटिव लगाने का मतलब होता है कि छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, इस पूरी चीज का मतलब है कि फाइंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ठीक है। ए पे राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है। अच्छा, चलो ये चीज तो हो गई। अब लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ f ऑफ x, इस चीज का मतलब होता है कि इट डज नॉट मैटर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, ठीक है। अप्रोच कर रहे हैं a को, जो वैल्यू की तरफ वो जा रहा है वो बताओ। अब इसके क्या क्या केसेस पॉसिबल है, इसके ये केसेस पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड साइड से ये अलग नंबर के ऊपर जा रहा है, राइट हैंड साइड से अलग नंबर के ऊपर जा रहा है, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या क्या केसेस है कि लेफ्ट हैंड साइड से ये अलग नंबर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से ये अलग नंबर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, राइट। तो इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा इन केस अगर लेफ्ट हैंड साइड से वो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड से वो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहा है, अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली जब तक लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से वो सेम नंबर की तरफ नहीं जा रहा और वो नंबर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हो सकता है दोनों तरफ से वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यार लेफ्ट हैंड साइड से भी इन्फिनिटी जा रहा है, राइट हैंड साइड से भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो कैन वी से दैट कि बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इट इज सेम, तो यस लिमिट एग्जिस्ट। नो, इन दिस केस आल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों दो इन्फिनिटीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इधर वाले इन्फिनिटी को और इधर वाले इन्फिनिटी को नहीं, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो इसलिए अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करती कब है? लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वो दोनों लिमिट बराबर आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से वो सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट, एंड वो एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट एट अ पॉइंट x equal to a exists if left hand limit is equal to right hand limit is equal to some finite value। ठीक है, is equal to some finite value, then only limit exists, otherwise limit एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये इसका लिमिट निकालने का तरीका है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालने का एक तरीका होता है हमारा, इसको एच मेथड बोलते हैं। व्हाट इज दैट मेथड? देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, राइट, इस चीज को निकालने का एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, क्या चीज? अगेन एच मेथड। व्हाट इज एच मेथड? कि हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ ए माइनस एच वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। व्हाट इज दिस? ठीक है, ये चीज क्या है? तो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन ए को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, एक्स जो है वो ए को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा छोटा होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते 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 वो एक तरफ चला जाएगा, राइट। ऐसे ही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि हमने ए लिया एंड ए के जस्ट पहले एक पॉइंट लिया, एच डिस्टेंस पहले आके एक पॉइंट लिया, जिसको बोल दिया ए माइनस एच। अब क्या कर रहे हैं, ये जो एच डिस्टेंस हमने लिया था, इस एच को जीरो करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जीरो करने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, पहले ये बनेगा डिस्टेंस, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट धीरे धीरे करके ए के पास जाता रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, तो जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जा रहा है, पॉइंट एच ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी कि इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये लिमिट लगेगी, अपने आप ये फंक्शन के अंदर इनपुट जो है वो ए की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, छोटी वाली से। ऐसे ही अगर मैंने ये काम कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, दैट इज राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश होती है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस, ठीक, दिस इज f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, ये राइट हैंड साइड से आना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से भी निकाला जाता है। ठीक है, लिमिट्स वगैरह। ठीक है, अच्छा अब देखो, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे x प्लस टू, जो जस्ट अभी हमने देखा था, एक आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स किया चलो माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, ये दोनों टाइप के फंक्शंस क्या है? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि हम दो काम करेंगे। एक है लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेट्स से एट एक्स इक्वल टू टू।
ठीक है, एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे सेम पॉइंट। ठीक है, दोनों के लिए, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन दोनों के लिए। ये हमें एक्चुअली में बताएगा जो लिमिट का बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। ठीक है, फंक्शन जो है x+2, इसके अंदर देखो, x को अगर 2 को अप्रोच कराऊंगा तो एक तो छोटी वाली साइड से कराऊंगा, एक बड़ी वाली साइड से कराऊंगा, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी हमारी, ठीक है, दैट इज, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है तो 2 पॉइंट, सॉरी, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 एंड सो ऑन, ये 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम छोटी वाली साइड। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू डालने के बाद, ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारा x+2 है वो क्या जाएगा। ठीक है, x+2 क्या जाएगा, ये बन जाएगा 3.9, 3.99, 3.999, 3.9999। ठीक, तो यस डेफिनेटली ये 4 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, तो दैट इज x² - 4 एंड x-2, मैं दोनों के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ये इसके लिए भी निकाल रहा हूँ, इसके लिए भी निकाल रहा हूँ। तो ये तो लेफ्ट पहले फंक्शन के लिए आ गई। दूसरे फंक्शन को निकालने के लिए, इसके क्योंकि दो पार्ट्स है, न्यूमरेटर भी है कुछ डिनोमिनेटर भी है, मैं पहले न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ अलग से, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग से निकालो, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर देखते हैं किसकी तरफ जा रहा है। तो न्यूमरेटर में कह रहा है एक्स का स्क्वायर करना फिर -4 करना, यानी कि 1.9 का स्क्वायर करना, पहले 1.9 पुट करूंगा तो 1.9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 1.9 का जो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, दैट इज 3.61, -4 करूंगा, ठीक है, तो दैट वुड बी -0.39। ठीक है, अब 1.99 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.99 का जो स्क्वायर आ रहा है वो हो रहा है 3.9601, वो -4 करेंगे, so that would be -0.0399। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली पैटर्न दिखाई दे रहा है, 0.03999 माइनस, ऐसे लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी -0.0003999। ठीक है, अब सिंपली x-2 में पुट करो तो 1.9 - 2। ठीक है, माइनस पॉइंट जीरो, सॉरी -0.1, -0.1, ये -0.001, -0.001, -0.0001। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड किया ताकि मेरे को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एग्जैक्ट चीज मिले। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को डिवाइड करके जा रहा है 3.9, इन दोनों को डिवाइड करके जा रहा है 3.99, इन दोनों को डिवाइड करके जा रहा है 3.999, इन दोनों को डिवाइड करके जा रहा है 3.9999। अब ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करूं, राइट, तो क्या आ रहा है, किसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं सेकंड फंक्शन के सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं, राइट, तो ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है छोटी वाली साइड से, बट यस 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये वैल्यू जो है, राइट, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर की अलग से बात करूं, यस ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, राइट। अब लेकिन दोनों का डिवीजन जो है, ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये चीज 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये चीज 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन दोनों का डिवीजन जो है, राइट, ये एक पर्टिकुलर नंबर 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था, राइट, जिसके अंदर क्या चीज हो रही है, ध्यान से देखना आप। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इसके अंदर एट x = 2 पे देखा क्या वैल्यू जा रही है। ठीक है, एट एग्जैक्टली x = 2 पे फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो क्या जा रहा है, 2 + 2 4। ठीक है, वो जा रहा है y = 4। ये क्या जा रहा है एग्जैक्टली 2 पे, ये जा रहा है 0/0, राइट। अब क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो अप्रोचिंग वैल्यू है वही एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है ना, अप्रोचिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट
वैल्यू, जो वैल्यू पुट करके आई और जो वैल्यू अप्रोच करके आ रही है, ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अप्रोचिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन सेकंड वाले फंक्शन में क्या हुआ, अप्रोचिंग वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, वो तो 0/0 जा रही है, राइट। सो अप्रोचिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ये चीज याद रखो, ठीक है। इन दिस केस अप्रोचिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो अब इस क्या होता है कि देखो, इस टाइप के जो फंक्शन है, फर्स्ट वाले टाइप के फंक्शन, इसके अंदर मैं लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू निकालने की बजाय मैं एग्जैक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, राइट, तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, राइट, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू है ही सेम। तो फर्स्ट टाइप के फंक्शन के अंदर मैं लिमिट निकालने की कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, अपने आप जो वैल्यू आएगी वही मेरी अप्रोचिंग वैल्यू होगी। लेकिन सेकंड टाइप के फंक्शन के अंदर मेरे को अप्रोचिंग वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी कुछ आ ही नहीं रही, 0/0, दैट इज नथिंग, राइट। तो इस केस में मैं एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू कभी भी अप्रोच नहीं कर सकता अप्रोचिंग वैल्यू के लिए, राइट। मेरे को इसको एग्जैक्ट वैल्यू के कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो केसेस होते हैं, इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट केसेस, ठीक। और ये वैल्यूज होती हैं डिटरमिनेंट केसेस, ठीक है। दिस इज अ बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन दी डिटरमिनेंट केसेस एंड इनडिटरमिनेंट केसेस। किसको हम इनडिटरमिनेंट केसेस बोलेंगे, किसको हम डिटरमिनेंट केसेस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एक मेजर डिफरेंस होता है डिटरमिनेंट केसेस एंड इनडिटरमिनेंट केसेस का, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इज कि कौन कौन से इनडिटरमिनेंट केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 7 इनडिटरमिनेंट केसेस हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से, पहला 0/0, ठीक। सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड 0 इंटू इंफिनिटी, फोर्थ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ 0 की पावर 0, सिक्स्थ 1 की पावर इंफिनिटी, सेवंथ इंफिनिटी की पावर 0, ठीक है। ये टोटल 7 इंडिटरमिनेट केसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिफाइंड है केसेस, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने एग्जैक्टली एक्स को पुट करने की कोशिश की, तो मेरा एग्जैक्टली क्या बनेगा, एग्जैक्टली 0/0 बनेगा, या फिर अप्रोच करने की कोशिश की तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल अप्रोचिंग वैल्यू होगी वो कुछ और ही जाएगी। जैसे इस केस में क्या हो रहा था कि न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, लेकिन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तब उसकी अप्रोचिंग वैल्यू कुछ और गई, ठीक है। न्यूमरेटर भी किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, डिनोमिनेटर भी किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, लेकिन जब दोनों को डिवाइड किया, देन इन दैट केस वो कुछ और ही जा रहा था, राइट। तो कहने का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। इन केसेस में अगर तो वो ये वन ऑफ दी 7 केसेस जा रहा है, दैट मीन्स इट इज दी वन ऑफ द इनडिटरमिनेट केसेस। अगर वो ये इनमें से कुछ नहीं जा रहा, देन इट मीन्स कि वो इनडिटरमिनेट केस नहीं, ठीक है। दैट मीन्स वो डिटरमिनेंट केस है। और डिटरमिनेंट केस अगर है, राइट, कोई भी वैल्यू चाहे वो 0 ही आ रही हो, ठीक है। जैसे अब देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, मैंने एग्जैक्टली पुट करके देखा क्या बन रहा है, 2 माइनस 2 0 बन रहा है। अब क्या 0 वन ऑफ दिस 7 फॉर्म है, नहीं। अगर 7 फॉर्म नहीं है तो यस, इसका आंसर वही आएगा, अप्रोचिंग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू का आंसर वही आएगा जो मैंने वैल्यू पुट करके देखा, ठीक है। यस, इसका आंसर 0 ही जाएगा। लेकिन अगर वो वन ऑफ द इनडिटरमिनेट केसेस है, राइट, अगर इन सातों में से कोई आ रहा है तो उसको हैंडल करने का तरीका अलग रहेगा। अब हमें पूरे के पूरे चैप्टर में इनफैक्ट यही चीज सीखनी है कि इनडिटरमिनेट केसेस जो अभी हमने समझे हैं कि क्या होते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, उन केसेस को लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका क्या है इन दैट केस, ठीक है। इवेल्युएट कैसे करेंगे लिमिटिंग वैल्यू का, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है, मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स, ठीक है। मेथड टू इवेल्युएट लिमिट्स। अब इनडिटरमिनेट केसेस के अंदर लिमिट को इवेल्युएट करने का तरीका क्या है हमारा,
ठीक है, बहुत सिंपल से केसेस है, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट फर्स्ट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आता है फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो ये चीज कैसे हेल्प करता है हमारी, ठीक है। बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली x को जो लिमिटिंग वैल्यू x को जिसको अप्रोच करना था वो मैंने एग्जैक्टली पुट कर दी। ठीक है, तो क्या चीज बन गया जी, 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 minus 6 divided by 1 square minus 1, so that is nothing but 6 minus 6 by 6, 1 minus 1, so that is 0 by 0। ठीक है, that is 0 by 0। ठीक, तो क्या चीज चली गई, यस, इट इज वन ऑफ द इंडिटरमिनेट केस। फर्स्ट केस ही हमारा यही था, 0 by 0। तो इसका आंसर जो है ये 0 by 0 नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये 0 by 0 नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। अब सेकंड चीज है कि इन दैट केस करेंगे क्या, राइट। अभी हमने बोला है कि फैक्टराइजेशन यहाँ पे हेल्प कर सकता है, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस चीज को पकड़ा। क्या मतलब है इस चीज का, x टेंड्स टू 1, कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो होगा अब ये 0 को अप्रोच करेगा। नॉर्मल जो इक्वालिटी वाली चीज होती है x इक्वल टू 1 वही चीज चलेगी इधर, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोचिंग वाला। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 1 किसको अप्रोच करेगा, भाई ये 0 को अप्रोच करेगा। तो न्यूमरेटर में जो चीज 0 की तरफ जा रही है और डिनोमिनेटर में जो चीज 0 की तरफ जा रही है वो क्या चीज हो सकती है, भाई वो x माइनस 1 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो x माइनस 1 इज द ओनली फैक्टर जो 0 की तरफ जा सकता है, लीनियर बेसिक फैक्टर जो 0 की तरफ जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि दिस मस्ट बी हिडन समवेयर इन द न्यूमरेटर एंड दिस मस्ट बी हिडन समवेयर इन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 0 की तरफ लेके जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज ही नहीं है जो 0 की तरफ जा रही है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से वो चीज को बाहर निकालना जो 0 की तरफ जा रही है। ठीक, न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से वो चीज को, हिडन चीज को बाहर निकालना, हिडन फैक्टर को बाहर निकालना जो चीज 0 की तरफ जा रही है, वो इन दिस केस क्या है, x माइनस 1। एंड देन उसको निकालने के बाद, ठीक है, क्या स्टेप होगा देखो जरा। ऊपर हमने फैक्टराइजेशन की, ठीक है, ऊपर फैक्टराइजेशन करके क्या जा रहा है, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन की वो आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने 1 पुट किया तो पहला फैक्टर जो है ये जा रहा है तुम्हारा 7 की तरफ, ये जा रहा है 0 की तरफ, ये जा रहा है तुम्हारा 0 की तरफ एंड ये जा रहा है तुम्हारा 2 की तरफ। ठीक है, 7 0 0 2। अब न्यूमरेटर में 7 इंटू 0 करोगे तो यस डेफिनेटली 0 की तरफ जाएगा, 0 इंटू 2 करोगे 0 की तरफ जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, ध्यान से देखो, बोथ ऑफ दीज जीरोस आर सेम, राइट। अब क्या ये एग्जैक्ट 0 है, नहीं, ये एग्जैक्ट 0 ही नहीं है। क्या ये अप्रोचिंग 0 है, बिल्कुल ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट एग्जैक्ट 0, ये 0 के बहुत पास वाली चीज है जो 0 की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में 0 नहीं है। तो अगर ये एक्चुअली 0 नहीं है तो वी कैन कट डाउन दिस फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है क्या, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो चीज 0 बाय 0 जा लेके जा रही है, राइट, न्यूमरेटर से वो 0 निकालो, डिनोमिनेटर से वो 0 निकालो, उसको कट डाउन कर दो। अब जैसे ये 0 0 कट डाउन किया तो बाकी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, राइट। अब इस पूरी चीज का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू आएगी। अब क्या ये इंडिटरमिनेट केस है, अब देखो, अब मैंने x को 1 पुट किया, बन गया 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये तो कुछ वन ऑफ द 7 इंडिटरमिनेट केसेस जा ही नहीं रहा। अब ये क्या बन गया, 7/2, यानी कि इसका भी लिमिटिंग केस 7/2 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि 0/0 जो जा रहा था उसको हमने कंट्रोल। तो ये तरीका होता है,
ठीक है, लिमिट को इवेल्यूएट करने का क्या, कि कन्वर्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म टू डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म का आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये सबसे पहला हमने तरीका देखा क्या, कि फैक्टराइजेशन वगैरह करो, रैशनलाइजेशन वगैरह करो। इसको करने का मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि जो जीरो केस है, राइट, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जा रहा है, वो बाहर आए, एंड जैसे ही वो चीज बाहर आएगी हम उसको कट कर देंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होता है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो दिस इज आवर मेन फर्स्ट मेथड। ठीक है, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसके अंदर फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं, रैशनलाइजेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x 3x स्क्वायर माइन प्लस 4x, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट 2। ठीक है, ट्राई करो जरा इवेल्यूएट करने का, ट्राई करो, शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है, 32 रूट 2, कैसे, ऊपर हमने फैक्टराइजेशन की, ठीक है, तो क्या जा रहा है, 3x स्क्वायर, 3x माइनस 10 आ जाएगा ना, इंटू x माइनस 2, 3x प्लस 10, आई थिंक ऊपर ये जा रहा है तुम्हारा, बिल्कुल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो रूट एक्स माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, इसको तुम लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 10 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2 इंटू रूट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ये देखो, ये 0 0 कटा, अब रूट 2 पुट कर दो, तो 3 रूट 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 10 16 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, सो दैट वुड बी 32 रूट। ठीक है, सो दैट वुड बी 32 रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चल सकता है। ठीक है, गुड, गुड। चलो अब आगे देखो जरा, राइट, अब ध्यान से नेक्स्ट सेकंड चीज समझने की कोशिश करना। ये हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो केस है ना, ये उसको हैंडल करेगा। ठीक है, जनरली क्या केस है, ठीक है, केस है इफेक्टिव डिग्री का। ठीक है, या डोमिनेटिंग टर्म बोल लो या इफेक्टिव डिग्री बोल लो। ठीक है, अ, ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये देखो कि जैसे अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स, एक्स के, चलो तीन टर्म ले लो, एक्स क्यूब। अब एक्स जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो जैसे एग्जांपल, एक बहुत वैल्यू ले लेते हैं जो जीरो के बहुत पास है। ठीक है, तो 0.001, यानी कि 10 की पावर -3। ठीक है, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली ये है, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -6, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -9। तो कहने का मतलब ये है कि इन दिस केस तीनों में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, राइट, वो है x की, जो सबसे कम वैल्यू है वो है ये, राइट। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में जो देखो,
ये वैल्यू इतनी छोटी हो रही है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की कि अप्रोक्सीमेटली एक्स के सामने वो नेग्लिजिबल है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो छोटी डिग्री वाली टर्म होगी, वो हमारी इफेक्टिव डिग्री वो डोमिनेट करेगी बाकी दोनों के ऊपर, और इन अ वे वो इफेक्टिव डिग्री बन जाएगी हमारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज़ एक्स अप्रोचेस 0, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की बजाय, इस पूरी चीज़ की बजाय मैं लिख सकता हूँ कि एक्स अप्रोचेस 0 एक्स, दैट्स इट। ये दोनों मेरे सेम चीज़ें हैं। ठीक है? ये दोनों चीज़ें मेरी सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये एक्स के आगे नेग्लिजिबल हो रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को होना या ना होना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डोमिनेट जो करेगा, वो ये वाली टर्म के अकॉर्डिंगली होगा। एंड सिमिलरली अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, राइट? तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। तो ऑब्वियसली इन दैट केस एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू, इन तीनों के आगे सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एक्स क्यूब की। यानी कि इन दैट केस जैसे एक्स एक पर्टिकुलर बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो इन दैट केस जो डोमिनेटिंग टर्म होगी या इफेक्टिव डिग्री वाली टर्म होगी, वो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी इन दैट केस। ठीक है? सर हाँ जी। सर ये जो आपने बोला कि हम निग्लेक्ट कर देंगे उसको, पर निगलेक्ट कर एक्स तो सकते हैं, मैं मतलब ये बोल जीरो रहा हूँ। की। हाँ जी सर। तो सर अब एक्स तो जीरो की पॉजिटिव साइड से भी आ सकता है, तो फिर तो वो कोई फर्क नहीं एक्स पड़ता। स्क्वायर थे क्यों? पहली बात तो यहाँ पर जी मैंने कहाँ पे बोला कि पॉजिटिव से आ रहा है, नेगेटिव से आ रहा है? ये देख, ये नंबर जो लिया मैंने 0.001, ये हाँ जी सर। पॉजिटिव नेगेटिव साइड से आ रहा है। नहीं सर, वो ऐसे ही है, जीरो को अटेंड कर रहा है। बस बात खत्म। वो पॉजिटिव से हो चाहे नेगेटिव से हो, हमें तो ये फर्क ये पड़ता है, राइट, कि वैल्यू जो आएगी वो 10⁻⁻6 होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर की। ऐसे ही एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁹ होगी, जो कि इस वैल्यू के कंपैरेटिव, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज की कंपैरेटिव बहुत बड़ी है। 10⁻³ वैल्यू 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁹ के कंपैरेटिव बहुत बड़ी है। बात समझा? यस सर। ये चीज है मेन। तो डोमिनेट जो करेगा वो एक्स करेगा, यानी कि जो इफेक्टिव वैल्यू मानी जाएगी, राइट, वो एक्स की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों जो है वो उसके कंपैरेटिव बहुत छोटी वैल्यू है, नेग्लेक्ट हो गई उनके कंपैरिजन। ऐसे ही अगर उल्टा हो, इसी केस के अंदर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, राइट, तो अब मैं उल्टा चीज मानूंगा। अब मैं मानूंगा कि ये इफेक्टिव बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इतनी छोटी वैल्यू है कि वो एक्स क्यूब के कंपैरेटिवली वो निग्लिजिबल है। ठीक है? तो इस केस में ओवरऑल मैं क्या चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पे, कि अगर ये केस है एक्स स्क्र एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा एक्स इफ एक्स टेंड्स टू 0, एंड ये बन जाएगा एक्स क्यूब इफ एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये चीज समझ में आई कि कौन सी टर्म कब डोमिनेट करेगी? ये डिपेंड करता है कि एक्स किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये चीज समझ में आई? यस सर। राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इस चीज का फायदा कहाँ पे है, ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3x प्लस 5x³ प्लस 7x⁸ डिवाइडेड बाय x⁸ 8 प्लस x⁸ 7 प्लस 7x। ठीक है? दो क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, सेम, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है? एक के अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ये है, दूसरे के अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, जीरो पुट करोगे, यस इट इज इंडिटरमिनेट केस, इट इज 0/0, तो डेफिनेटली इंडिटरमिनेट केस। ठीक है? अच्छा, अब देखो कि न्यूमरेटर के अंदर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि भाई इफेक्टिव डिग्री तो इसी की होगी, इफेक्टिव आंसर तो इसी के टर्म के अकॉर्डिंगली आएगा। तो यस, इन दोनों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 3x, एंड डिनोमिनेटर में आई कैन सिंपली राइट इट एज 7x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x x कटा तो 3/7, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट, डन। समझ आया क्या किया?
हाँ जी, यस सर। राइट? डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, ठीक है, क्या चीज़ आ रही है कि अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म उठाओ, ये एंड सॉरी ये, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 7x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 8 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी कटा तो 7 इज आंसर। एक्चुअली में ये कौन सी फॉर्म है, जब इन्फिनिटी पुट करोगे इट विल बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का भी निकलना शुरू हो गया। समझ आया ये चीज? ठीक है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक्चुअली कैसे हैंडल करना है, ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारे पास हैंडल करने का, दूसरा क्या है, ठीक है, कि अगर हम ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू लुक एट द इफेक्टिव डिग्रीज ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की दोनों की एक्चुअली में इफेक्टिव डिग्री क्या जा रही है। देखो जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो न्यूमरेटर में डिग्री जा रही है 3, डिनोमिनेटर में डिग्री जा रही है 2। ठीक है, जो हाईएस्ट होती है वो वाली पिक करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री जा रही है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री जा रही है 2, तो बेसिकली इट इज हायर डिग्री बाय लोअर डिग्री। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री हायर है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। ठीक है, या फिर उल्टा हो जाए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस लेट्स से 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब क्या जा रहा है, ये जा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहा है, लेकिन न्यूमरेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, यानी कि लो डिग्री बाय हाई डिग्री। अब उल्टा हो गया केस। ठीक है, थर्ड इज कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 डिवाइडेड बाय 7x² प्लस x प्लस 4। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ऊपर भी 2 नीचे भी 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल डिग्री बाय इक्वल डिग्री, मतलब दोनों की डिग्री इक्वल। ठीक है, यही तीन केसेस पॉसिबल, ऑब्वियसली कि न्यूमरेटर की डिग्री हाई है या डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है, ये दोनों की डिग्री बराबर है। ठीक है, अब इन तीनों केसेस के अंदर करना क्या होता है। ठीक, अगर मैं ऊपर वाला मेथड नहीं लगाना चाहता, अगर देखो ऊपर वाला मेथड लगाऊंगा तो इसके अंदर तो सिंपली क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, नीचे तो एक्स कैरी है, एक एक्स बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि इस केस में जाएगा आंसर इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि जो मर्जी कर लो, अगर ऊपर डिग्री हाई है तो इफेक्टिव डिग्री वाला जब मैं मेथड लगाऊंगा तो क्या चीज जाएगी, ऊपर कुछ ना कुछ एक्स की टर्म्स बचेंगी ही बचेंगी, जो ओवरऑल पूरी वैल्यू को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये जो मर्जी कर लो ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूं तो ये x बाय एक्स स्क्र कट के कोई ना कोई टर्म अब डिनोमिनेटर में बचेगी बचेगी इफेक्टिव डिग्री की, राइट। अब वो जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 की तरफ ही जाएगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये वाला बाय द वे प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं पर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका साइन क्या आ रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा इस केस में ये जाएगा एक्स के डिवाइडेड बाय 7x² लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये वो इक्वल इन्फिनिटी कटेगा तो ये एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ टेंड करेगा। अब यहां पर ये एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा 1/7। तो अब ध्यान से देखो तीनों केसेस के अंदर जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के केसेस हैं, इन तीनों केसेस के अंदर जो केस ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारे, ठीक है, वो क्या क्या केसेस हैं, ठीक है, वो ये केसेस हैं कि इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर की अगर ज्यादा है या डिनोमिनेटर की अगर ज्यादा है तो इन दैट केस किस तरीके से हमारा आंसर जो है वो टेंड करेगा। अगर न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री ज्यादा है, राइट, तो डेफिनेटली इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर की ज्यादा है वो डेफिनेटली 0 की तरफ जाएगा, और अगर बराबर है तो फिर हमें क्या करना है, इफेक्टिव डिग्री वाला मेथड लगा के उसको एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ टेंड करना है, वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज जाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, यूज ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, यूज ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, अब यहां पर
जो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे वो x प्लस वाई की पावर n वाली जो इन जनरल होता है वो नहीं है, ठीक है। ये इन जनरल बाइनोमियल थ्योरम है जो यूज करेंगे। व्हाट इज इन जनरल बाइनोमियल थ्योरम? 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं जो तो हमने ऑलरेडी देख रखी है बाइनोमियल, ठीक है, वो क्या होती है? nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस so on till nc n x की पावर n, ठीक है। ये भाई तब होता है जब n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, ठीक है, वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, ये तब होता है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर नेचुरल नंबर ना हो, जैसे पावर में 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, +1/4 -1/4 -3, राइट, तो उनको अब फिर इस तरीके से नहीं वैल्यूट कर सकते। उनको कैसे करेंगे, ठीक है, पहले तो ये भूल जाओ क्योंकि इन दैट केस नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है। एंड इनको एक्सपेंड करके लिख दो, दैट्स इट। क्या? ये देखो, ये तो बन जाएगा प्लस, ये होता तुम्हारा n और x तो एज इट इज, ये होता तुम्हारा n इंटू n माइनस वन बाई टू एक्स स्क्र एज इट इज। फिर अगली क्या जाएगी n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल होता है, साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सो, ऐसे चलता रहेगा। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n और n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो जाए, अब ये चीज चलेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स, चलो 2x की पावर 1/4 है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या आएगी? 1 प्लस n की वैल्यू क्या? 1/4 और x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस, अब क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 1/4 -1 यानी कि -3/4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2x का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये n इंटू n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल आ गया और ये x की जगह जो 2x है उसका स्क्वायर आ गया, प्लस आगे जाएगा 1/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 -1 -7/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2x का क्यूब प्लस सो, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है इन जनरल बाइनोमियल। अब ये हेल्प कैसे करेगा, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये किस तरीके से हेल्प करेगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/4 -1 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ध्यान से देखो, जब मैं 0 पुट करूंगा एक्चुअली, तो ये चला जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 की पावर 1/4 दैट इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में 0 इंटू टू दैट इज 0, तो यस ये 0/0 फॉर्म जा रही है, ठीक है, यस इट इज 0/0 फॉर्म। अब इस 0/0 फॉर्म का करना क्या है, ठीक है, किस तरीके से एंटर करना है। दिख रहा है कि ये सम बाइनोमियल की पावर 1/4 जा रहा है, राइट, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है इन जनरल वाली वो लगाई जा सकती है, ठीक है। अब क्या है कि, ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब उसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, व्हाट वी डिड इज कि यहाँ पर बाइनोमियल लगाई, तो क्या चला जाएगा? 1 प्लस 1/4, ठीक है, 1 प्लस nx, ठीक है, 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू 1/4 -1 3/4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस so on -1 डिवाइडेड बाय 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर x आ रहा है, इसके अंदर x स्क्वायर आ रहा है, फिर x क्यूब, x की पावर 4 एंड सो ऑन आता रहेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, ये 1 1 कटा, राइट। अब ऊपर x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर में पावर बढ़ती जा रही है, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी? सिर्फ लोएस्ट वाली, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म जो है ये इग्नोर हो जाएंगी, तो यानी कि क्या बचेगा न्यूमरेटर में? सिर्फ ये वाली टर्म, दैट इज 1/4 x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, तो दिस इज द ओनली टर्म, दैट्स इट, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 0 0 कटा, तो 1/8 इज द आंसर। मतलब इस पूरे चीज के अंदर जो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट उदय,
कृतेश, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, इसी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो करो। 1 + 2x की पावर -3 -1 + 6x डिवाइडेड बाय 4 + x² अंडर द रूट -2 लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बायनोमियल लगाओ, ठीक है। तो वही निग्लेक्ट किन टर्म्स को करना है, ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में भी क्या टर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 + nx यानी कि -3 × 2x प्लस -3 × -4 n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 × 2x का स्क्वायर प्लस -1 + 6x डिवाइडेड बाय, नीचे रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो या फिर अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो ये 1 भी घटा, ये -6x + 6x भी घटा, तो ये टर्म आ गई और बाकी टर्म्स बचेंगे। अब इनमें से डोमिनेटिंग टर्म ये है, अब डोमिनेटिंग टर्म ये है, राइट। तो अब इसको रेशनलाइजेशन किया तो ये क्या बन रहा है, बाय द वे माइनस माइनस प्लस, ये 2 इसके साथ कटा तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 का स्क्वायर 24 इनटू रेशनलाइजेशन करके आ जाएगा 4 + x² अंडर द रूट +2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 + x² अंडर द रूट का स्क्वायर होके ये -4 कटा, तो अब ऊपर जो 24 के साथ x² था वो इसके साथ कटेगा, ठीक है। तो क्या चीज बचेगी, दैट इज 24 इनटू, ठीक है। सर थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है भाई तुम्हारा। सर वो ऊपर ना वो जो 2x का होल स्क्वायर किया है ना आपने, वो हाँ गलती जी। से मैंने x का होल स्क्वायर कर दिया, मुझे पता लग गया। हाँ ठीक है, तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो इंटू 4 तो 96 आंसर जाएगा, ठीक है। वही 24 × 4, 4 मिसिंग था तेरा। यस सर वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज आ गई, चलो ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + so on till n डिवाइडेड बाय n² + 4n + 7 लिमिट n टेंड्स टू infinity, take first second 1² + 2² + 3² + so on till 16n² divided by 1 + 2 + 3 + so on till 7n into 2n plus 5 का होल स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू infinity, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, थर्ड limit n tends to infinity 1 by 1.2 plus 1 by 2.3 plus 1 by 3.4 plus until 1 by n into n plus 1 limit n tends to infinity। बिल्कुल, ठीक है, करो, शाबाश। देखो तो इनको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 1 से n का फॉर्मूला लगाया, वो आ गया n इंटू n + 1/2, वो नीचे है n² + 4n + 7, ऊपर बन गया n² + n, n को मल्टीप्लाई करके लिमिट n टेंड्स टू infinity, राइट। डोमिनेटिंग टर्म जा रही है n², नीचे जा रही है n², तो बन गया n²/2n² लिमिट n टेंड्स टू infinity, n² घटा तो 1/2 आंसर। सर क्लियर हुआ, क्या गलती की? सर मैंने नीचे वाली को भी पूरी खोल दिया टर्म। मतलब सर वो ना मैंने उसको सोचा कि वो nth है तो उसको s से निकाल दिया मैंने, सबमिशन में ऊपर ही करना था सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेकंड का देखो, तो ये आ रहा है तुम्हारा 16n² क्या है, 4n का होल स्क्वायर, तो 4n तक का सम है, तो ये आ जाएगा 4n n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 जो होता है उसके अंदर 4n आ जाएगा, तो 4n इंटू 4n + 1 इंटू 2n, तो ये आ जाएगा 8n + 1,
ठीक है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और साथ में अब यहाँ पे 7n का सम, तो दैट इज 7n इंटू 7n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 5। अब ध्यान से देखना, ये एक n कटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, दैट इज 8 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करो, 8 फोर द 32n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4n, तो दैट इज 12n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 6 द 42 इंटू 7 टू द 14n स्क्वायर, 7 5 द 35 प्लस 2 37n प्लस 5। डोमिनेटिंग टर्म सिर्फ ये और सिर्फ ये, तो क्या बचेगा, दैट इज 8 इंटू 32 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 42 इंटू 14 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कटा, राइट। तो 2 पे कटा 7, 2 पे कटा 4, 2 पे कटा 21, 2 पे कटा, अच्छा चलो इसी को कर दो, 2 पे कटा 2, तो दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 7, 7 टू द 14, तो 147। क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब ये थर्ड के अंदर तो सीरीज का फॉर्मूला लगाना था, तो क्या बन जाता है इसका जनरल टर्म 1 ओवर n इंटू एन प्लस वन, इसका समीशन एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो इसको लिखा मैंने, 1 ऊपर जो है उसको लिखा n प्लस वन माइनस एन, तो ये बन गया 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस वन, ठीक है। इसका समीशन एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पहले तो सम किया, तो 1 पुट करके ये बन गया 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस सो ऑन टिल 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। ये n तक का सम आ गया। अब इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गया, तो देखो 1 बाय 2 कटा, 1 बाय 3 कटा, 1 बाय 4 कटा, 1 बाय n कटा, तो 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये 1 बाय इन्फिनिटी जा रहा, वो 0 होता है, तो बचा सिंपली 1। क्लियर है? ठीक। यस सर। तो इस तरीके से ये करने थे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डन। थैंक यू।